नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा। हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अध्ययन कर रहे हैं। हम इस नाटक के प्रथम अंक के 15 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम उससे आगे का अध्ययन करेंगे। आगे का अध्ययन करने से पूर्व थोड़ा सा हम अगर पीछे देखें तो इसमें यह था कि जो राजा है वह वृक्ष वाटिका के दाहिनी ओर जो वार्तालाप है उसे सुनता है। जो कन्याएं हैं, तापस बालाएं हैं, वह अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुरूप छोटे बड़े जो घड़े हैं उनसे पौधों को सींच रही है, यह देखता है। और इस दृश्य को देख करके वह जो आश्रम की जो बालाएं हैं उनके मनोहर और शारीरिक सौंदर्य को देखकर विचार करता है कि ऐसा शारीरिक सौंदर्य तो राजाओं के अंतःपुर में भी दिखाई नहीं देता, जबकि अंतःपुर की स्त्रियों को श्रृंगार प्रसाधन की सभी प्रकार की सामग्रियां प्राप्त हैं या सुलभ रहती हैं। और जो ये आश्रम की बालाएं हैं इनको तो वह सौंदर्य सामग्री प्राप्त ही नहीं होती, फिर भी इनका जो शारीरिक सौंदर्य है वह बड़ा ही मनोहर मनोरम है और आश्चर्य भी होता है। तब राजा मन में विचार करता है, सोचता है कि आज तो वन लताओं ने अपनी सुगंधि और सुकोमलता आदि गुणों से उद्यान में जो प्रयत्न पूर्वक परिवर्धित की गई है, बड़ी की गई है, ऐसी लताओं को तिरस्कृत कर दिया है। अर्थात शकुंतला आदि के शारीरिक लावण्य को देखकर वह मुग्ध हो जाता है और तभी वह कृत्रिम सौंदर्य और प्राकृतिक सौंदर्य के विषय में विचार करता है कि जो कृत्रिम सौंदर्य है वो उतना आकर्षक नहीं होता जितना प्राकृतिक सौंदर्य होता है। क्योंकि अंतःपुर की बालाएं तो जो सौंदर्य को बढ़ाने वाली जो सामग्रियां हैं उनका प्रयोग करती हैं जब वह इतनी सुंदर दिखाई देती हैं, और ये बालाएं इन्हें किसी प्रकार की भी सौंदर्य सामग्री प्राप्त नहीं है। इनका जो सौंदर्य है वह प्राकृतिक सौंदर्य है। इससे ऐसा प्रतीत होता है मानो कि जो उपवन की लताएं हैं, उद्यान की लताएं हैं, उनको ये वन की लताओं ने तिरस्कृत कर दिया है। उद्यान की लताओं को तो काट छांट कर उनका सिंचन आदि कार्य करके और उनको बढ़ाया जाता है, जबकि वन की जो लताएं हैं वह अपने आप बढ़ जाती हैं। इसके पश्चात राजा उनकी वार्तालाप सुनने के लिए वह वृक्ष की ओट में आ जाता है, अर्थात उसके पीछे रुक जाता है और उनकी बातें सुनता है। ततः प्रविशति यथोक्त व्यापारा स सखीभ्याम शकुंतला। इसके पश्चात वृक्षों का, पौधों का सिंचन करती हुई दो सखियों के साथ शकुंतला वहाँ प्रवेश करती है। शकुंतला इतः इतः सख्यो, इधर से सखियों इधर आओ। अनुसूया हला शकुंतले त्वतो अपि तात काश्यपस्य आश्रम वृक्ष कहा प्रियतरा इति तर्कयामि। अनुसूया कहती है कि अरे शकुंतला, मैं ऐसा विचार करती हूँ अथवा समझती हूँ कि जो तात काश्यप अर्थात पिता काश्यप अर्थात कर्ण
कोई ये आश्रम के पौधे तुमसे अधिक प्रियतर हैं? येन नवमालिका कुसुम पेलवा अपि त्वम एतेषाम आलवाल पूर्ण नियुक्ता। जिससे कि जो नवमालिका अर्थात चमेली का जो पुष्प होता है, जो बहुत ही कोमल होता है, उसके समान सुकोमल भी तुम्हें इन पौधों के जो आलवाल, जो थांवले हैं, जो क्यारियां हैं, उनमें जल भरने के लिए नियुक्त किया है। शकुंतला कहती न केवलम पिता केवलम तात नियोग है, अर्थात मैं केवल पिता के कहने से ही ऐसा कार्य नहीं कर रही हूँ, अपितु अस्ति में सहोदर स्नेह अपि एतेषु, इनसे मेरा सहोदर जैसा स्नेह है, इसलिए मैं ऐसा कार्य कर रही हूँ। इति वृक्ष सेचनम रूपयति, इस प्रकार कह करके वृक्ष अर्थात पौधों को सींचने का वह अभिनय करती है। राजा आत्मगतम मन में कथम इयम सा कण्व दुहिता, अरे क्या यह कण्व की पुत्री शकुंतला है? असाधु दर्शी खलु तत्र भवान काश्यप है। असाधु अर्थात विवेकहीन, खलु निश्चयी, तत्र भवान काश्यप है, अर्थात वे जो काश्यप महर्षि कण्व हैं वह बड़े ही विवेकहीन हैं। यह इमाम आश्रम धर्मे नियुक्त है, जो इमाम इसको इतनी सुकोमल बाला को आश्रम के कार्य में नियुक्त किया है। यहाँ हला जो शब्द आया है ये चेटिया सखी के लिए संबोधन के रूप में आता है और हला का अर्थ अरि या ओ आदि भी होता है। परस्पर समान अवस्था वाली जो सखियां इसका संबोधन करती है, अर्थात हला कहकर संबोधित करती है परस्पर आपस में। यहाँ शोरसेनी प्राकृत है, भाषा में शोरसेनी प्राकृत है। प्रधान नायिका और उसकी जो सखियां हैं वो इस प्रकार इस भाषा में वार्तालाप करती हैं। इसके पश्चात ईदम किला अव्याज मनोरम वपुस्तपः शमम साधयितुम य इच्छति ध्रुवम स नीलोत्पल पत्रधारिया शमी लताम छेतुम ऋषि व्यस्यति। यहाँ राजा विचार करता है और वो कहता है ईदम यह किला निश्चय अव्याज मनोहर। अव्याज व्याज तो बहाने के लिए कहते हैं या कृत्रिमता के लिए आता है, और अव्याज बिना कृत्रिमता के, बिना बहाने के, स्वभाव से ही जो मनोहर है, सुंदर है। वपु शरीर, तपः शमम और जो तपस्या के साधन योग्य, साधयितुम यह इच्छति, साधयितुम बनाना, जो इच्छति चाहता है, अर्थात स्वभाव से ही जो सुंदर शरीर वाली यह शकुंतला है, इसे तपस्या के साधन के योग्य साधयितुम इच्छति बनाना चाहता है या बनाने की इच्छा करता है। ये क्या है? किला खेद की बात है, दुख की बात है। ध्रुवम से, ध्रुवम निश्चय ही, स वह ऋषि, कण्व ऋषि, नीलोत्पल पत्रधारिया, ऐसा कार्य कर रहे हैं जैसे कोई नीलोत्पल नील कमल के पत्र पत्ते की धारिया धार से शमी लताम, शमी लता का जो वृक्ष यानी शमी वृक्ष की जो लता है, शाखा है, छेतुम काटने के लिए, अर्थात जो नीलोत्पल कमल की, नील कमल के पत्ते की धार से शमी लता जैसा कठोर इसको शाखा को काटने के लिए व्यस्यति प्रयत्न करता है। यहाँ कवि
कहते हैं कि ये जो राजा के माध्यम से कहलवाते हैं कि जो ऋषि हैं वो बड़े ही विवेकहीन हैं। वह बिल्कुल भी विचार नहीं कर रहे कि जिस बालक को आश्रम कार्य के लिए, अतिथि सत्कार आदि के लिए नियुक्त किया है वह तो बड़ी सुकोमल है। वह तो इस प्रकार की अदूरदर्शिता का कार्य कर रहे हैं जैसे कोई व्यक्ति नील कमल की कोमल पंखुड़ी के किनारे से कठोर शमी शाखा को काटने का प्रयत्न करता है, जो सर्वथा अनुचित होता है। तो ऐसा ही कार्य कण्व ऋषि कर रहे हैं। इस सुकुमारी को आश्रम के कठोर कार्य में नियोजित कर रहे हैं, लगा रहे हैं, जो कि इनको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। इस पद्य में कवि कालिदास ने नील कमल की पंखुड़ी से उपमा देकर शकुंतला के शरीर की कोमलता को बताया है और तपस्या की कठिनाई कितनी कठोर होती है उसे शमी वृक्ष का उदाहरण देकर बताया है। अव्याज का अर्थ है कृत्रिम गहने बिना पहने भी जो शरीर से सुंदर है, जिसका शारीरिक सौंदर्य बना हुआ है, ऐसा। यहाँ असंबंध वस्तु संबंध का निदर्शन अलंकार है और ध्रुवम के प्रयोग से उत्प्रेक्षा अलंकार है तथा अव्याज मनोहर में विभावना अलंकार है। इस पद्य में वंशस्थ छंद है जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण, तगण, जगण और रगण इस क्रम से 12 वर्ण होने पर वंशस्थ छंद होता है। तो इस प्रकार यहाँ राजा विचार करता है। फिर कहता है भवतु, अच्छा, पादप अंतर्हित एव विश्रब्दम तावद एनाम पश्यामि। पादप अंतर्हित है, पादप वृक्ष की अंतर्हित ओट में ही रहकर विश्रब्धम विश्वास पूर्वक तावद एनाम पश्यामि, तावत तब तक एनाम इनको पश्यामि देखता हूँ, ऐसा कहकर राजा वैसे ही करता है। यह जो अव्याज मनोहर आया है इसको यदि हम देखें तो न व्याजो यस्मिन तत् अव्याजम, कृत्रिम साधनों के बिना भी जो स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से सुंदर हो। यहाँ छेदुम, इसमें छिदिर धातु तुमुन प्रत्यय है। व्यवस्यति वी औ उपसर्ग पूर्वक सो धातु से लट लकार और ध्रुव में संभावना या निश्चयार्थक अव्यम, यह अव्यपद है ध्रुवम। तो आज हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।